नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारी चर्चा आने वाले समय में ग्रहों के गोचर प्रभाव से हमें जो प्रभाव प्राप्त होने जा रहा है इस पर चल रही है, और हमने मेष से लेकर मिथुन लग्न राशि तक का प्रभाव जाना। आज हम कर्क लग्न राशि के बारे में जानेंगे। कर्क लग्न राशि वालों को कैसा प्रभाव प्राप्त होगा। तो कर्क लग्न राशि वालों के वर्तमान आने वाले समय में जो गोचर ग्रह करेंगे, लग्न में सूर्य बुध की युति, दूसरे भाव में केतु, तीसरे भाव में मंगल और द्वादश भाव में गुरु शुक्र की एक माला बन रही है, जो व्यय भाव से लेकर पराक्रम भाव तक ले जा रही है। और अष्टम भाव में राहु है, नवम भाव में शनि है। कर्क लग्न राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा मन और इमोशन के कारक ग्रह हैं। जल तत्व की राशि है, क्षण स्वभाव होता है। चंद्रमा स्वयं के प्रकाश से रहित होते हैं। सदा सूर्य जो कि आत्मा है, आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित होता है। लग्न आपका व्यक्तित्व होता है, आपका विचार, आपकी सोच। और लग्न में सूर्य बुध की युति का होना, सूर्य का धन भाव का स्वामी होना, यह बताता है कि आपको कुटुंब के लिए अपने दायित्वों का निर्वाह करने का अवसर प्राप्त होगा। आपका धन भी व्यय हो सकता है। आपको स्वेच्छा से, मन की संतुष्टि के साथ अपने धर्म का निर्वाह करते हुए अपने कुटुंब परिवार के लिए अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि 1, 5 और 9वां भाव धर्म का होता है। और पहले भाव में सूर्य बुध हैं और नवम भाव में शनि हैं, और नवम पंचम योग बन रहा है। शनि कर्म के कारक ग्रह हैं। शनि व्रत और पीड़ितों की सेवा के कारक ग्रह हैं। शनि कर्म एवं कर्म फल दाता हैं। अतः आपका वर्तमान समय में यही धर्म है कि आप अपने वृद्धों की, अपने पूर्वजों की, अपने पिता की, अपने गुरु की सेवा हेतु अपना कर्म करें, तो आपको आने वाले समय में शुभ फल प्राप्त होगा। आप अपने पितृ ऋण, गुरु ऋण से मुक्त हो सकते हैं। अब कर्म करने का हमारा जो तरीका होता है वह दायित्वों का निर्वाह करना होता है, किंतु सूर्य अथॉरिटी, अधिकार भी देता है। और जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं वे हमें अहंकार देते हैं कि मैंने किया। और ये जो भाव है, यही भाव हमें आने वाले समय में परेशान करते हैं, क्योंकि हम कभी किसी के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं जब तक कि ईश्वर ने हमें वह सब कर्म करने के लिए सक्षम नहीं बनाया हो। और यदि प्रकृति ने हमें सक्षम बनाया है तो जिसके भाग्य का है उसके भाग्य तक पहुंचाना, उस तक पहुंचाना हमारा कर्म होता है, दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। वह हमारे अहंकार का कारण नहीं बनना चाहिए। सूर्य बुध शनि हमें यहाँ पर यही बता रहे हैं। केतु जो कि मुक्ति के कारक ग्रह हैं, और अर्थ भाव में अर्थात कुटुंब, परिवार, धन, स्वाद की शुद्धता
एवं पवित्रता को महसूस करने के लिए कह रहे हैं। अब शुद्धता और पवित्रता किस प्रकार से प्रकट होती है? भावों से, विचारों से, अर्थात जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, परार्थ करके भी यह एहसास ना हो कि मैंने किया, करने के बाद प्रकृति का धन्यवाद हो कि आपने मुझे इस लायक बनाया। तो फिर ब्रह्मांड में स्थित ग्रह हमें सहायता करते हैं। मंगल जो कि काम इच्छा भाव में स्थित है, आपको ऊर्जा प्रदान करेंगे, कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे, छोटे भाई बहनों के लिए मदद करने के लिए प्रेरित करेंगे। और यदि आप इसका सदुपयोग करते हैं, छोटे भाई बहनों का, पड़ोसियों की सहायता करते हैं, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करके उन्हें सही राह, सही मार्गदर्शन देते हैं, तो आपका भाग्य निर्माण होता है। और गुरु शुक्र द्वादश भाव में और राहु अष्टम भाव में, ये दोनों मोक्ष के भाव हैं। और ये बताते हैं कि यही समय है आपको अधिक से अधिक अपने ज्ञान, अपने धन, वैभव विलासिता की गहनता को समझना होगा, अर्थात आध्यात्म को समझना होगा, उस धर्म को, उस गुण को समझना होगा जो आपको उरीण कर सके। आध्यात्म को सुनना, देखना, समझना अभी आपको अति प्रिय हो सकता है और वह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगा। धर्म की, स्थान की यात्राएं आपके लिए श्रेष्ठ होगी। धर्म के द्वारा, धर्म के लिए किए गए कर्म, किया गया व्यय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। धर्म पर किया गया खर्चा आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इस प्रकार से कर्क लग्न राशि वालों को वर्तमान समय में ये प्रभाव प्राप्त होने जा रहा है। आपकी ऊर्जा में अभी अति वृद्धि होगी। इस ऊर्जा का सदुपयोग कीजिए, सही दिशा में अपने कर्म को कीजिए, बुद्धि और विवेक का संतुलन बनाते हुए कार्य कीजिए, कर्म कीजिए, तो आपको आने वाले समय में शुभ फल प्राप्त होगा। जय हिंद, जय भारत।